हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQ स्टॉपर। तो देखिए, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने जो आपका एसएससी सीजीएल का पेपर था 1 दिसंबर 2022 का, उसका शिफ्ट 2 उसमें हमने मैथ्स के 13 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए थे। तो इस वीडियो में आपको नेक्स्ट जो आपके 12 क्वेश्चन हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ ₹1200। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 15%, द सेलिंग प्राइस इज़। तो यहाँ पे एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो आपको दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए, जो भी हमें लाभ मिलता है वो हमें कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर मिलता है। देखिए, क्रय मूल्य पे हम क्रय मूल्य मान लेते हैं हमारा 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपये है। इस पे हमें 15% का जब लाभ मिलेगा तो हमारा आएगा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो देखिए, 100 का 15% मतलब 15, तो 100 रुपये लागत थी, 15 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं। तो हम जो बेच रहे हैं वो कितने पे बेच रहे हैं? 115 रुपये पे। 100 + 15 115 रुपये पे बेच रहे हैं। देखिए, हमसे कहा गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 1200 रुपये। तो देखिए, कॉस्ट आपके 100 रुपये है हमने मानी, सेलिंग प्राइस जो आया वो 15 आया है। तो इनका अंतर जो है वो कितना है? 15 रुपये। तो ये 15 रुपये हमने माना है, हमारे हिसाब से 15 रुपये आया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 1200 है। तो 15 को किसके बराबर रखेंगे? 1200। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, 15 अट्ठे 120, तो हो जाएगा आपका 80। 1 की वैल्यू 80 है। हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस आपका 115 है। 1 की वैल्यू 80 है तो 115 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसको 115 से गुणा कर देंगे। देखिए, 80 गुणे हो जाएगा आपका 115। देखिए, 11 अट्ठे 88, इसको मैंने लिख लिया 115 को 110 + 5। तो देखिए, 80 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 110 में, तो ये 8 और 11 कितना हो जाएगा? 88। 11 अट्ठे 88 और 2 0, है ना। फिर देखिए, 80 को है जो है मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो आपको मिलेगा 8 पंचे 40 और 1 0 मतलब 400। देखिए, ये हो जाएगा आपका 9200 रुपये हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, एग्ज़ाम में आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़रा भी देरी नहीं लगनी चाहिए। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस पे हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो यही परसेंटेज जो है इनका डिफरेंस आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंस आया था वो यही आया था, मतलब जो 15% का लाभ है वही सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस है। तो देखिए, 15% की वैल्यू अगर आपकी 1200 है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना दिया था? 1200। 15% की वैल्यू आपकी 1200 है, तो हमें निकालना था कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए, यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। जो भी हमारा कॉस्ट होगा उसका 15% ज़्यादा अगर हम मान लेंगे 100, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो 115% आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे 15% की वैल्यू आपको 1200 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू आपकी 80 आ जाएगी। 15 अट्ठे 120, है ना। तो अगर 1% की वैल्यू 80 है तो 115% की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है। तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी तो इस क्वेश्चन को करने में ज़रा भी देरी नहीं लगेगी। इसके अलावा आप एक तरीका और देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी कॉस्ट प्राइस हमारा होता है उस पर हमें प्रॉफिट मिलता है। देखिए, अगर 15% का आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने गुना हो जाएगा? देखिए, 15% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/20। 15% को फ्रैक्शन में 3/20 लिख सकते हैं। देखिए, अगर 20 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो उस पर 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। फ्रैक्शन में लिखने का मतलब जो डिनोमिनेटर में है आपका, उसको अगर हम मान लें कॉस्ट प्राइस, तो अगर 20 रुपये का कोई सामान है तो उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? 3 रुपये का। तो देखिए, ये 3 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। 20 + 3 23 जो है हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, और कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 20 जो कि डिनोमिनेटर में था। देखिए, यहाँ का डिफरेंस कितना है? 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1200 हो जाएगी।
तो देखिए एक की वैल्यू आपको मिल जाएगी 400। एक की वैल्यू 400 है, हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस हमने माना है कि हमारा 23 आ रहा है, तो देखिए इसको 23 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 23 चौको 92, तो ये हो जाएगा 9200 रुपये, जो कि आपका आंसर आ चुका था। आई होप आपको ये तरीके समझ में आए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 25% ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 6 years। द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹360 मोर देन द सम लेंट। व्हाट इज द सम लेंट। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज की धनराशि उधार दी गई धनराशि से 360 अधिक हो जाती है। उधार दी गई धनराशि कितनी है, तो हम मान लेते हैं जो उधार दी हुई धनराशि है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो कितना है, वो 100 रुपये है। देखिए हमारा रेट कितना है 25%, जो रेट है हमारा वो है 25%, और ये हमने एसआई पे दिया है। तो एसआई जो होता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज हमें मिल रहा है तो हर साल ब्याज क्या होता है, बराबर बराबर मिलता है। मतलब पहले साल अगर 25% मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी आपको 25% मिलेगा। देखिए 25% ये हमेशा प्रिंसिपल पर मिलता रहेगा। देखिए एक साल पे हम ब्याज कितना कमाएंगे, 100 का 25%, एक साल का जो ब्याज होगा वो 25 रुपये होगा। हमसे 6 साल का पूछा है, तो 6 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 25 गुणे 6 आपका 150 हो जाएगा। मतलब 100 रुपये अगर प्रिंसिपल था तो 150 रुपये उस पर ब्याज हो जाएगा। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। देखिए कह रहा था जो ब्याज है, जो भी 6 साल में ब्याज बन रहा है वो प्रिंसिपल से 360 ज़्यादा है, तो हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना बन रहा है 6 साल में 150 रुपये, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 100 रुपये। जो भी हमने उधार दिया था वो 100 रुपये है। 100 और 150 में अंतर कितना है आपका 50, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है 360। तो 50 की वैल्यू अगर 360 है तो हमसे क्या पूछा है, सम लेंट। देखिए क्या है, प्रिंसिपल हमारा 100, 50 की वैल्यू 360, तो 50 को अगर 100 बनाना है तो 2 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। देखिए 100 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 720 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। इस समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपका ट्राइंगल है ABC, जो कि कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। तो एक साइड हम मान लेते हैं A, इस ट्राइंगल की हमने साइड A मान ली, तो जो आपका इन रेडियस बनता है, यहाँ पे इन रेडियस को जो है स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और जो सरकम रेडियस है आपकी, जो इसके परिगत वाला सर्किल है उसकी जो रेडियस है उसको कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपकी रेडियस बनेगी स्मॉल r इन रेडियस, वो बनेगी आपकी A/2√3। ये आपकी इन रेडियस आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, समबाहु त्रिभुज की। देखिए यहाँ पे जो आपकी कैपिटल R बनेगी सरकम रेडियस, वो बनेगी A/√3। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। किसी भी समबाहु त्रिभुज में ये हमेशा जो सरकम रेडियस है और इन रेडियस है उसका फार्मूला होता है निकालने का, अगर हमें साइड्स दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, R रेशियो स्मॉल r सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो है, ये रेशियो आपको मिलेगा 2:A। तो अगर आपको सरकम रेडियस दी हुई है और इन रेडियस पूछा है तो आप यहाँ से इसको निकाल पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और सरकम स्क्राइबिंग सर्किल की रेडियस पूछी है, मतलब हमसे सरकम रेडियस पूछा है। देखिए क्या होती है, कैपिटल R बराबर A/√3। तो देखिए A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12/√3। देखिए 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं,
और बटे में √3 है, तो √3 से 3 को काटेंगे तो आपका बचेगा 4√3। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये पता है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डिफरेंट शॉप्स एंड देयर रेस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आपसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई considering all given items are being sold from shop E and from all the given shops only given 3 items are being sold। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जहाँ पे डिफरेंट शॉप्स में जो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो दिया हुआ है और जो ये आइटम्स हैं वो किस रेशियो में है आपको ये दिया हुआ है और इन आइटम्स का प्राइस कितना है डिफरेंट शॉप्स में वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए हमसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई। तो देखिए शॉप ई का जो भी टोटल रेवेन्यू है उसमें से जो कूलर का आपका रेवेन्यू है वो कितना परसेंटेज है, तो ये आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पे आपकी शॉप ई है, ई के टोटल आइटम्स कितने हैं 4000 और इनका रेशियो कितना है 5:1:4, AC 5, कूलर 1 और फ़ैन 4। तो देखिए अगर हमको रेशियो दिया हुआ है और परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये नंबर इग्नोर कर सकते हैं। हम मान लेंगे AC जो है शॉप ई पे जो AC है वो 5 बिकती है, कूलर जो है वो आपका 1 बिकता है और फ़ैन जो है वो आपका 4 बिकता है। तो ये हम नंबर मान लेंगे। आपका रेशियो दिया हुआ था 5:1:4, तो यही हमने नंबर मान लिए। फिर देखिए इनका जो सेलिंग प्राइस है कितना है 8000 कूलर का है, AC का 26,500 है और फ़ैन का 12,200 है। देखिए इसमें सब में 2 जीरो आपके कट सकते हैं, मतलब 2 जीरो अगर इग्नोर कर दे सब में तो देखिए कूलर का जो प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा 80। ये देखिए ये आइटम थे आपके और ये आपका प्राइस है। देखिए कूलर का प्राइस 80, AC का प्राइस 265, तो यहाँ पे हमने 265 लिख लिया। फ़ैन का आपका कितना है 122 आपका फ़ैन का हो जाएगा जब हमने ये 2 जीरो सब में क्या किए हैं इग्नोर कर दिए हैं। तो देखिए कैलकुलेशन करने का ये तरीका आपका हो सकता है। देखिए कूलर के द्वारा कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो कूलर के द्वारा रेवेन्यू जो आ रहा है वो 1 × 80 मतलब 80 रुपये रेवेन्यू आ रहा है कूलर से। फिर देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इन सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। देखिए 5 × 265, ये जो AC से रेवेन्यू आया है ये हमें यहाँ पे मिला है 5 × 265। देखिए 5 से किसी भी नंबर में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 में उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 2, 2 × 6, 2 × 2 4, 2 × 5 10, मतलब यहाँ पे 0.5 आना चाहिए। लेकिन ये जो भी नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद ये 10 से मल्टीप्लाई भी होगा तो ये आपका 1325 बन जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे देखिए यहाँ पे 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 गुणे में आपका 265 हो जाएगा। देखिए ये आपका बन जाएगा 2650/2 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका 1325 बनेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 10 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका जो AC का रेवेन्यू आया है कितना है 1325, कूलर का आपका रेवेन्यू था 80 और देखिए फ़ैन का 4 × 122 हो जाएगा। देखिए अगर 120 होता और 4 में मल्टीप्लाई करते तो 12 × 4 = 48 मतलब 480 होता, 2 एक्स्ट्रा है मतलब 4 × 2 = 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा 488 रुपये। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, इन सबको हम जोड़ देंगे। देखिए ये आपका 1325 + 80 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1405, आपका हो जाएगा 1405 + 488 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 93 और 1893 आपका टोटल रेवेन्यू है, जिसमें से कूलर का रेवेन्यू कितना है 80 रुपये। परसेंटेज निकालना था तो हम 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो 4 3 1 10 और 8 मतलब सब में जो पहला डिजिट आपको मिल रहा है वो क्या है डिफरेंट है। तो देखिए 1893 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 से कम या 8000 के आसपास बनेगा। देखिए अगर 1893 की जगह पे 1900 होता, आपका 1900 अगर होता और 8000 को डिवाइड कर रहे होते तो यहाँ पे देखिए 1900 को 76 मतलब ये 4 बार जाता, लेकिन ये 1893 था तो ये 4 बार ही जाएगा। देखिए 1893 अगर 5 बार ले जाएंगे तो ये 9000 के ऊपर निकल जाएगा, है ना। 1895 ही होता अगर 1800 होता और 5 बार ले जा रहे होते तो आपका ये 9000 के ऊपर निकल जाता
और हमें चाहिए 8,000 से कम, तो ये 4 बार ही जाएगा। आई होप अब ये आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए 4 बार पहले जाएगा तो आपका ऑप्शन एक ही है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको भाग करना चाहें तो आप भाग कर सकते हैं। कैसे? 1893 8,000, देखिए 4 बार जा रहा था, मतलब अगर यहाँ पे 1900 होता, 1893 की जगह पे अगर 1900 होता और 4 बार ले जा रहे होते, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1900 को तो आपको मिलेगा 7600। लेकिन ये 1900 नहीं था, 7 कम है 1900 में, तो 4 सत्ते 28 आपका इसमें कम हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना बचेगा? 7572 ये बचेगा। हमने 4 बार इसको किया था। देखिए यहाँ पे बचा आपका 28 और यहाँ पे बचा आपका 4। फिर आप एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। देखिए कितनी बार जाएगा? 18 दूना 36, 2 ही बार जाएगा, है ना। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे जो रेशियो अगर दिया हुआ है और अगर कुछ नंबर्स में 0 हटाने वाला है तो हम हटा सकते हैं। देखिए इसको डिवाइड भी कर सकते थे। अगर ये डिवाइड हो जाता, ये जो प्राइस है अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता तब हम इन सारे नंबर्स को जो है वो डिवाइड भी कर सकते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स इन परसेंटेजेस ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर 100। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिए हुए हैं 6 स्टूडेंट, जिनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो हैं वो मार्क्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं। देखिए पूछ रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज 80% एंड एबव। उन छात्रों की संख्या हमें बतानी है जिनका कुल प्रतिशत जो है वो 80% बनना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा बन सकता है। तो कम से कम 80% कितने छात्र हर सब्जेक्ट में ला रहे हैं? कम से कम 80% उनका टोटल जो मार्क्स है वो 80% बनना चाहिए। तो कितने स्टूडेंट्स का बन रहा है ओवरऑल परसेंटेज 80, ये हमसे पूछा हुआ है। देखिए आपकी 4 सब्जेक्ट्स हैं और टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए? 80%। 80% अगर टोटल मार्क्स हैं किसी भी स्टूडेंट के, इसका मतलब आप समझिए उसके हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 80 नंबर होने चाहिए। किसी भी स्टूडेंट का अगर ओवरऑल परसेंटेज आ रहा है आपका 80%, तो कम से कम हर सब्जेक्ट में 80 मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए एक स्टूडेंट जो है उसके 92, 90, 90, 80, तो देखिए 80 से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट में है, तो इसके ओवरऑल जो आपका परसेंटेज बनेगा वो 80 से ज़्यादा ही बनेगा। 80, 90, 90, 92, तो इसका जो ओवरऑल परसेंटेज बनेगा वो 80 से ज़्यादा ही बनेगा। देखिए 90, 80, 85, 85, तो जो बी स्टूडेंट है इसके भी मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 80। बाकी समय देखिए 80 से ज़्यादा ही है, तो इसका जो ओवरऑल परसेंटेज बनेगा वो 80 से ज़्यादा ही बनेगा। आप इसको ऐसे देखिएगा। देखिए सी स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स हैं 80, 80, 65, 70। देखिए 80, 80 2 में थे और 2 में 80 से कम हैं। अगर 80, 80 यहीं पे हैं तो अगर इनको मिलाएंगे तो 80% बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 65 और 70, मतलब ये 80 से कम हो गए, तो इनका जो ओवरऑल परसेंटेज होगा वो 80 नहीं बन पाएगा। फिर देखिए डी स्टूडेंट 85, 80, 82, 75। देखिए अगर इन तीनों को हम 80, 80 बनाएं तो देखिए इसके पास 5 ज़्यादा है, इसके पास 2 ज़्यादा है। ये अगर मैथ्स को दे देगा तो देखिए इसके हो जाएंगे 82, 5, 2, 7, यहाँ जुड़ जाएगा 82, मतलब कम से कम 80, 80 सबके बन जाएंगे। मतलब ये भी इसका ओवरऑल जो है वो 80% बन जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अलग से वीडियो इसका बना दूँगा। आपको थोड़ा क्लैरिटी आनी चाहिए। देखिए 80 इसमें है, ई के लिए 80, 75, 75, 85। देखिए 85 के अगर 5 हम एक किसी को दे दें तो इसका देखिए यहाँ पे 80 बन जाएगा, इसका भी 80 हो जाएगा और इसका 80 था। इस सब्जेक्ट में 80 मार्क्स थे इसके, लेकिन देखिए इसमें अभी 5 की कमी है, मतलब इसका भी ओवरऑल जो है वो 80% मार्क्स नहीं बनेंगे। फिर एफ़ का देखिए 90, 90, 90, 85, तो इसका भी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 80% के ऊपर बनेगा। तो देखिए कितने स्टूडेंट हैं इनका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 80 बन रहा है? 1, 2, 3, 4। तो ऐसे 4 छात्र हैं जिनका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 80 बन रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन अ सर्वे फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टेट से डिफरेंट स्टेट से
कितने नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर्वे में वो दिया हुआ है। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ सर्वे फ्रॉम S3 टू द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ सर्वे फ्रॉम स्टेट S4। देखिए S3 से कितने लोग हैं 400 और S4 से कितने हैं 500। इनका हमसे रेशियो पूछा है तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका रेशियो आ जाएगा 4:5। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 8127 इज डिवाइडेड बाई 8, है ना। तो देखिए कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो हम देखते हैं उसकी लास्ट की 3 डिजिट। तो यहाँ पे जो 8127 लिखा हुआ है इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखिए कितनी है 127। तो 127 को हम डिवाइड करके देख लेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है। देखिए 8 एक बार जाएगा, आपका 8 का नंबर 8 4 7 8 5 40। तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो 7 बच रहा है। तो 8127 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 ही बचेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर दिया है और 8 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट की 3 डिजिट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ऐसे ही अगर 2 से देखना है तो 2 के लिए हम लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं, लास्ट 1 डिजिट देखते हैं। अगर 4 से देखना है तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। आई होप ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। ऐसे ही 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। ऐसे ही अगर 16 लिखा हो तो 16 के लिए हम लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे। देखिए ये कैसे याद रहेगा, 2 की पावर 1 होता है आपका 2, 2 की पावर 2 होता है आपका 4, 2 की पावर 3 आपका होता है 8 और 2 की पावर 4 होता है आपका 16। तो देखिए 2 की पावर जब 1 था तो हमने लास्ट की 1 डिजिट देखी, 2 की पावर 2 थी तो लास्ट की 2 डिजिट देखी, 2 की पावर 3 थी तो लास्ट की 3 डिजिट देखी और 2 की पावर 4 थी तो हमने लास्ट की 4 डिजिट देखी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10 20 एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। तो देखिए ए बी सी काम को 10 दिन और 20 दिन और 40 दिन में करते हैं। ए काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी जो है 40 दिन में काम करता है। यदि हर तीसरे दिन बी और सी दोनों ए की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। मतलब पहले 2 दिन 1 दिन और दूसरे दिन ए अकेला काम करेगा और तीसरे दिन बी और सी इसकी सहायता करने आएंगे तो तीसरे दिन ए बी सी मिलके काम करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क में मानते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क जो आता है वो दिए हुए डेज का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 10 20 40 का जो एलसीएम आएगा आपका वो आएगा 40। तो हम मान लेते हैं 40 यूनिट हमारा टोटल वर्क है जो ए बी सी कर रहे हैं। ए बी सी जो काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं 40 यूनिट। तो देखिए ए जो है 40 यूनिट को 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा 4 यूनिट। बी जो है 1 दिन में करेगा 2 यूनिट, 40/20 2 यूनिट, 40/40। तो आपका जो सी है 1 दिन में करेगा 1 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी हमने निकाल ली। तो देखिए पहले के 2 दिन ए अकेला काम कर रहा है, ए 1 दिन में 4 यूनिट कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा 8 यूनिट। फिर तीसरे दिन जो है ए बी सी तीनों मिल के काम कर रहे हैं। तो देखिए जब मिल के काम करेंगे तो 4 2 6 1 7, 1 दिन में कितना करेंगे 7 यूनिट। तो देखिए 8 7 15 यूनिट जो काम हुआ है आपका वो 3 दिन में हुआ है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। देखिए 3 दिन में 15 यूनिट हुआ है तो अगले 3 दिन और इसमें ऐड हो जाएंगे। अगले 3 दिन 15 यूनिट फिर से करेंगे। तो देखिए यहाँ तक टोटल काम कितना हो गया आपका 30 यूनिट टोटल काम हो गया। 15 15 30 हो गया आपका टोटल काम। टोटल काम कितना है 40। तो अगले 2 दिन ए आपका अकेला काम करेगा तो ए अकेला काम कितना करेगा 2 दिन 8 यूनिट। तो देखिए 15 15 30 8 38 यूनिट आपका टोटल काम यहाँ तक हो चुका है। कितने दिन में 3 3 6 2 8 दिन में। 8 दिन में टोटल काम कितना हो चुका है 38 यूनिट। अभी 2 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 2 यूनिट के काम को ए बी सी मिलके काम करेंगे क्योंकि तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करने के लिए आ जाते हैं। इनकी एफिशिएंसी क्या है तीनों की मिला के 4 2 6 1 7। तो 2 यूनिट को
7 की एफिशिएंसी के साथ 2/7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये आपका बन गया 2 सही 8 सही 2/7 डेज आपको टोटल लगेंगे। ऐसे अगर काम ये लोग कर रहे हैं तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको पता है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये आपका एक फार्मूला होता है। अगर ये आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर पाएंगे। यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है आपका कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बन रहा है 2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 2, जो कि पहला ऑप्शन ए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए साइन सी माइनस साइन डी ऐसे ही आपका होता है साइन सी प्लस साइन डी। अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए, इनको याद रखिएगा। देखिए ये होता है आपका साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। ऐसे ही आपके कॉस सी प्लस कॉस डी होता है। ऐसे ही कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है। देखिए ये कैसे क्या होता है, ये होता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। तो ये आप फार्मूले यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अ हेमिस्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 72 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कास्ट कर रहे हैं। जो भी हमारा हेमिस्फीयर है इसको पिघलाकर हम एक सर्कुलर कोन बना रहे हैं। तो जो भी हेमिस्फीयर का आपका वॉल्यूम होगा वो बने हुए कोन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हेमिस्फीयर का आपका वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और जो आपका कोन होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। देखिए ये कोन का है और ये हेमिस्फीयर का है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखिए पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस r1 कर लीजिए और कोन की रेडियस r2 कर दीजिए, है ना। देखिए ये आपका हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, हेमिस्फीयर की रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 4 × 4 × 4। इसको मल्टीप्लाई करके मत लिखिएगा, ऐसे ही इसको लिख लीजिए। ऐसे ही कोन की जो रेडियस है, रेडियस हमें नहीं पता है, रेडियस ही हमसे पूछा है। तो देखिए ये हो जाएगा r2 स्क्वायर इंटू एच, हाइट दी हुई है 72, तो यहाँ पे 72 पुट कर दीजिए। देखिए काटेंगे आप, देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, देखिए 4 से काटेंगे 72 को, या 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 72 को तो आएगा 9, है ना। ये हो गया 4 × 4 बटे में 9 हो जाएगा और ये बचेगा इधर r2 स्क्वायर। देखिए r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक 4 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट आपका 3, तो ये हो जाएगा 1.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये फार्मूले जो हैं वो पता होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x - 46 डिग्रीज, x + 96 डिग्रीज एंड 8x डिग्रीज, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x। देखिए किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, ये सम होता है आपका 180 डिग्री। देखिए ये एंगल आपको दिए हुए हैं, इनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इनका सम करेंगे और 180 के बराबर पुट कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए x सब में है, तो देखिए x कितना हो गया 2x, और 2x के साथ 8x आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10x। फिर देखिए माइनस का 46 और प्लस का 96, तो -46 + 96 आपका बचेगा कितना, प्लस का 50। ये इक्वल होना चाहिए 180 के। यहाँ से 10x की वैल्यू आ जाएगी 180 - 50
आपका बचेगा 130। एक्स की वैल्यू जो आज आ रही है वो कितनी आ रही है 13। हमसे किसकी वैल्यू पूछा है 2x की, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 दूना 26। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टचेस द सर्कल एट Q, इफ PQ इज इक्वल टू 24, OQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP। देखिए O एक वृत्त का केंद्र है, बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यहाँ पे आपको PQ और OQ की लेंथ दी हुई है, तो हमें OP की वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर आपका कोई एक सर्कल है जिसमें P पॉइंट से एक आपकी स्पर्श रेखा जो टेंजेंट है वो खींची गई है। देखिए यहाँ पे P और इस वृत्त का केंद्र क्या है O। तो P से एक जो है स्पर्श रेखा खींची गई है, टेंजेंट खींची गई है जो सर्कल को Q पे टच कर रही है। तो देखिए आपको पता होगा अगर कोई भी टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे जो भी सर्कल जो भी टेंजेंट होती है सर्कल के जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट से और सेंटर को अगर हम मिला दें तो ये आपका जो एंगल बनता है ये आपका 90 डिग्री बनता है। ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे PQ आपको दिया है 24, OQ दिया है आपको 10 और हमसे OP पूछा है, तो OP को हम मिला लेंगे। देखिए OP को हमने मिलाया तो ये आपका बन गया राइट एंगल ट्राइंगल OQP, जिसमें हाइट 10 है, बेस 24 है। देखिए आपको ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में। एक आपका ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। देखिए इसको दुगुना करेंगे तो 2 पंची 10, 12 दूना 24 और 12 3 36 हो जाएगा। मतलब 10 और 24 अगर राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स दी हुई हैं, आपकी हाइट और बेस 10 24 है, तो जो हाइपोटेन्यूज है आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। सॉरी 13 दूना 26 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, है ना। तो OP की जो लेंथ आएगी वो 26 आएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 12 क्वेश्चंस जिनको हमने किया, समझा और एग्ज़ाम अप्रोच भी देखी। तो चैनल से बने रहिए, आपको ढेर सारी यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। चलिए ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।